गाय आनंद ले रहे थे, लेकिन समय है, इतना सुंदर रस बरस रहा था। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा रूपी अमृत वर्ष रहा था, लेकिन काल चक्र ने कहा रुक जाओ, बस यहीं तक रुको। और हम लोगों को ना चाहते हो भी उस जगह कथा को कल लोग विराम देना पड़ा। कल मैया कह रही और करो, अब उनका चलो आज ठाकुर जी की बाबा की यहीं तक इच्छा है, क्योंकि हमारी कथा का भी जो विराम का समय है ना, भगवत इच्छा है, उसमें कोई समय निश्चित नहीं है। तो आप हमसे कोई शिकायत व्यक्त करना कि पंडित जी आज आपने समय अधिक लगा दिया, बाबा जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम लोग कल आनंद से श्रवण कर रहे थे कि शिव लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ तक हम लोगों ने कल कथा श्रवण की आनंद लिया। जब भगवान ने केतकी को अपनी पूजा से विमुख कर दिया तो केतकी ने कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मैं शरणागत हूँ। अरे आप तो इतने भोले भंडारी हैं कि अनजाने में भी कोई आपके सन्मुख आकर प्रणाम कर ले, आपकी परिक्रमा कर ले, वो भूखा ही क्यों ना रह जाए गलती से, क्योंकि उन्हें उसे कुछ मिला नहीं, तब भी आप प्रसन्न हो जाते हैं। देखो देखो आज इसने व्रत किया है, मेरा दिन है, आज इसने व्रत किया है। आप तो इतने भोले हैं, मैं तो प्रभु आपके चरणों में बार बार वंदन करके क्षमा याचना कर रहा हूँ कि प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। प्रभु फिर भी आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे? अरे आपका तो वचन है शरणागत गए प्रभु ताहि न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा बेटा ठीक है, लेकिन तू मेरी पूजा से जिसको मैंने कह दिया तो कह दिया, लेकिन तेरा रस यानी इत्र अगर मुझे कोई चढ़ाएगा तो मैं उसको निषेध नहीं करता हूँ, लेकिन फूल रूप में तू मेरी सेवा में नहीं आएगा। इसने सिर्फ क्या किया था, झूठ बोला था। केतकी को भगवान ने त्यागा, ब्रह्मा जी की पूजा का, ब्रह्मा जी का श्राप दिया कि तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर कहीं नहीं होगी। दोनों लोग खड़े भगवान की स्तुति गायन कर रहे थे। हे प्रभु आप इतने विकाल स्वरूप में, विराट स्वरूप में कैसे आ गए, क्योंकि आज तक तो हमने आपको कभी देखा ही नहीं था, आपके बारे में कभी सुना ही नहीं था। तो भगवान ने कहा जो कुछ इस चराचर में देख रहे हो ना, या तुम स्वयं हो वो मैं ही हूँ। भगवान शिव कैसे हैं? निराकार मोंकार मूलम तुरीयं गिरा ज्ञान गोते तमीशं गिरीशं। भगवान कैसे हैं? निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। फिर आप कहें पंडित जी आकार नहीं है तो हम कैसे माने कि हैं? पर प्रभु है, इसका कोई प्रमाण है कि निराकार है? जैसे हमने कहा था कि बिजली के तार में बिजली है। अब कोई क्या बिजली किसी ने देखी है? काली होती है, पीली होती है, लाल होती है, बिजली किसी ने देखी है? लेकिन ये पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, अभी ये बंद हो जाए आप कहते हो लाइट चली गई। भाई तार तो वही है, तार कहीं गया है? उसमें अंदर जो शक्ति है वह बिजली है, तार कुछ नहीं कर रहा है, बिजली है, कनेक्शन जुड़ा है, इसलिए तार है। भगवान शिव ने कहा जो शक्ति है, जो तुम कोई कार्य कर रहे हो, ये मेरी शक्ति के द्वारा ही कार्य कर रहे हो। मेरा कोई रूप नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। लिंग रूप में भगवान प्रकट हुए तो भगवान शिव ने कहा आज से मेरा यही आकार होगा। भगवान शिव ने कहा कि जो लिंग है यही मेरा आकार होगा, और जो इसको पूजेगा मैं उसकी इच्छा को निश्चय पूरी करूंगा। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु आपका लिंग कितने प्रकार का होना चाहिए और कहाँ कहाँ आपकी पूजा करनी चाहिए और किन किन वस्तुओं से करनी चाहिए, यह भी बता दें।
भगवान शिव कैसे? बोले निराकार, उनका कोई आकार नहीं है। जैसे जल है, जल का कोई आकार होता है क्या? अरे भाई हमारे पास एक लोटा है, एक लोटा जल है, हमने एक परात में डाला, उस जल ने परात का आकार ले लिया, पूरी परात में फैल गया। उसी परात को हमने उसी जल को एक कटोरे में भरा, कटोरा में आ गया। उसी जल को अगर हमने बाल्टी में डाला तो उस जल ने बाल्टी के आकार का बन गया। तो जल का कोई आकार नहीं है। जैसे पात्र में जाता है वैसा ही आकार ले लेता है। और उसी जल को हम जब फ्रीजर में जमा देते हैं तो पात्र को निकाल लेते हैं। अगर गिलास में आइसक्रीम जमाने वाले होते हैं ना, वो जमा देते हैं और फिर वो जिसमें जमाते हैं उसको निकाल लेते हैं और डंडी लगा देते हैं। जब या बर्फ, हमने कटोरा में बर्फ जमाया और कटोरा को निकाल लिया, बर्फ रख दिया। अब लोग कहे भाई ये जल नहीं है बर्फ है। सत्य भाई बर्फ है? अच्छा कोई कहे नहीं नहीं ये बर्फ नहीं है, ये जल है। सत्य भाई जल ही है, जल नहीं होता तो बर्फ कहां से बनता? तो भगवान ऐसे ही है। वैसे तो उनका कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, लेकिन भक्त अपने हृदय रूपी फ्रेजर में बताता है कि प्रभु आप तो मुझे बागंबरधारी लग रहे हैं, अच्छे लगते हैं तो भगवान बागंबरधारी बन जाते हैं। कोई कहता है भोले बाबा आप तो हमको नटराज नृत्य करते हुए अच्छे लग रहे हैं तो भगवान नटराज बन जाते हैं। कोई कहता है बाबा आप तो हमें भस्म रमाए अच्छे लगते हैं तो भगवान भस्म लगा के बैठ जाते हैं। कोई कहता है प्रभु आप तो हमको समाधि में अच्छे लगते हैं तो भगवान समाधि में लग बैठ जाते हैं। भगवान कहा है, किसी संत ने गाया है, मैया भक्तन ने मुझे नाना भांति नचायो। अरे नचाने वाले कौन है? भगवान हमको नचा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर भाव है, हमारे अंदर प्रेम है तो भगवान भी नाचते हैं। और गाया भी है किसी ने, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। तुमको पग धरे रे कन्हैया, तुमको पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंदी लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदी लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल, यानी कहने का बस इतना ही है कि भगवान आज भी नाचने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैया जैसी कोई ताल बजाने वाला तो हो, कहने वाला तो हो, अरे तू ऐसा कर मैं वैसा ही करूंगा। भगवान कहते हैं मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भक्त कहे तो मैं तो खड़ा रहता हूँ। अच्छा राम जी की मूर्ति आपने कहीं बैठी देखी? आपसे कोई कहते कि खड़े हो जाओ, खड़े रह सकते हो? कृष्ण जी हर समय खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं? ये हर समय खड़े रहते हैं कि मेरा भक्त पता नहीं मुझे कब बुला ले और कहीं मुझे खड़ा होने में समय ना लग जाए, बाघंबर पीतांबर पहनने में समय ना लग जाए। इसलिए भगवान हर समय सज धज के खड़े रहते हैं कि मेरा भक्त मुझे जब पुकारेगा मैं सीधा भागता चला जाऊंगा। लेकिन भक्त बुलाए तो हम बुलाते कहाँ हैं? फिर कहते हैं कि भगवान आते नहीं। अरे भगवान तो आज भी आ जाएं, लेकिन हम बुलाएं तो भगवान को पहचाने तब है ना। तो कहा प्रभु का कोई रूप नहीं, लेकिन भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसे ही बन जाते हैं। आपको जो स्वरूप अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे वैसा ही। कहा यह जो सृष्टि है मेरे द्वारा ही रचित है और तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके कार्य करो। अगर तुमने गड़बड़ की ना तो पद से हटा दूंगा। देखिए कोई डीएम, एसडीएम या कोई भी अधिकारी
कार्य करे उसको जिम्मेदारी दी जाए, कार्य करना है। अगर वो मालिक बन जाए कि नहीं साहब मैं ही करूंगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो ये कार्य होगा नहीं, तो सीएम को अधिकार है, वो कहते चल लाइन हाजिर हो जा, लाइन में लग। मुख्यमंत्री को अधिकार होता है ना। तो ऐसे ही हमारे महादेव कौन राष्ट्रपति हैं, बोले मैं जो कुछ करूंगा वो करूंगा, तुम लोग जो कार्य दिया है वह करो। और देखो सृष्टि प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है, उस सृष्टि का कैसे चलती है ये कोई महादेव से सीखे। घर का कार्य कैसे होता है, ये विश्व भगवान का घर ही तो है। सूर्य कभी 5 मिनट लेट उदय होते हैं क्या? हमारे ज्योतिषज्ञ ब्राह्मणों ने पंचांग में लिख दिया है कि आज 24 तारीख है, 2023 में कितने बजे सूर्य उदय होगा। अगर हम आज का पंचांग उठा करके देखें तो उसमें लिखा हुआ है ठीक उसी समय सूर्य नारायण निकलेंगे। जिस हमारे पंचांग में लिखा है कि कब ग्रहण पड़ेगा, कब क्या होगा, पूरा उसी तरीके से घटित होता है। तो सृष्टि जो भगवान शिव की है, सब भगवान शिव से आज्ञा लेकर के अपने अपने कार्य को कर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा ये सब कुछ मेरा ही है, जो कुछ चराचर में होगा वो मेरे द्वारा ही घटित होगा। इसका मेरा स्वरूप मान करके ब्रह्मा जी तुम निर्माण करो, बढ़ाओ। अच्छा एक आदमी बनाता ही जाए, हमारे घर में बच्चे होते ही जाएं और उनको कमाने धमाने वाला पालन करने वाला ना हो, समस्या हो जाएगी कि नहीं? तो कहा है ब्रह्मा जी तुम तो सृष्टि को बढ़ाओ, देखो नाती पोताओं को बढ़ते देखो, अपने परिवार को बढ़ता रहने दो, और नारायण विष्णु तुम इस सृष्टि के पालन करता हो, पालन करो। और कालांतर में ब्रह्मा जी की बहू से मेरा ही एक अवतार होगा, इसे रुद्र कहा जाएगा। वो रुद्र क्या होगा? संहार का देवता होगा। अच्छा एक बात और है, देखिए संहार के देवता कौन है? शिव। अच्छा जो निर्माता होगा वो ही मिटा सकता है, ये बात है ना। हम आपके घर में हथौड़ा लेके जाएंगे, भैया जी हमें दीवार अच्छी नहीं रही, हम जाए तोड़ेंगे, तोड़ सकते हैं क्या? आप हमें तोड़ देंगे, कोई भी आएगा हम तोड़ देंगे कि नहीं तोड़ देंगे? तेरी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे बिना अनुमति के हमारी दीवार में एक कील नहीं ठोक सकते? तो भगवान शिव ने कहा कि जब तक मैं चाहूंगा इस सृष्टि को चलाऊंगा, जिस दिन मुझे लगेगा कि अब इस सृष्टि चलाने योग्य नहीं है तो मैं इसका संहार कर दूंगा, चराचर को नष्ट कर दूंगा। जैसे किसान, कोई किसान होता है ना, अपना खेत जोतता है, उसमें फसल बोता है और फसल बोने के बाद उस फसल को सींचता है, पालन करता है। जब वह फसल परिपक्व हो जाती है, पक जाती है, तब वही किसान दराती उठाता है और काटने लग जाता है। तो ठीक परमात्मा भगवान शिव उस किसान की तरह है, इस सृष्टि का खेत जोत करके फसल बो भी रहे हैं, उस फसल के स्वरूप हम और आप सब लोग खिल रहे हैं। उनके कार्यकर्ता नारायण हमारा आपका पालन कर रहे हैं और ब्रह्मा जी हम सृष्टि की रचना कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने हो सकता है, आप लोग बैठे हैं तो हो सकता है गांव की जिंदगी जिन्होंने जी होगी, छोटे छोटे बच्चे बारिश के समय में खेल खेलते हैं, मिट्टी का अपना घरूला बनाते हैं और कई लोग खेलते खेलते भाग के अपने घर से रोटी भी ले आते हैं और अपने घर में बैठ के खाते हैं। अगर दूसरा बच्चा किसी के घर को उंगली लगा दे तो लड़ भी जाते हैं, खूब मारा पीटी हो जाती है और अंत में जब बच्चे का मन भर जाता है तो अपना पैर उठाता है, उस घर में जोश से मारता है। उसके साथ में जो खेल रहा था ना, उसने कहा क्या कर रहा है, क्यों मिटा दिया? बोले मनुआ भर गो खेल मिटर गो। अब मेरा मन भर गया है, अब मेरी खेलने की कोई इच्छा नहीं है, इसलिए इस घर को मैं मिटा रहा हूँ। ऐसे ही हमारे भगवान आशुतोष भगवान शिव हैं, जब तक वह खेलना चाहते हैं तो इस ब्रह्मांड को चलाते हैं और खेलते हैं, जब चाहे इस सृष्टि को लय प्रलय में बदल देते हैं। यानी एक
भ्रकुटी बिलोकत अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और सब श्री गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। बोले ये तो दोनों हाथ जोड़ के खड़े थे, उपदेश सुन रहे थे। शंकर जी ने कहा सुनो इधर आओ, तुम जो लड़ रहे हो ना, लड़ता कौन है? अज्ञानतावश। तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। अच्छा, जो गुरु बन जाता है, हमारे यहाँ दीक्षा संस्कार है। हमारे सनातन धर्म में हमारे यहाँ कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार हैं। तो दीक्षा एक संस्कार है। बोले तुम, हम लोग अगर कोई वैसी काम करे ना तो हम लोग कहते हैं क्या तेरे संस्कार हैं, तो असंस्कारियों की तरह कार्य कर रहा है। तो भगवान शिव कहते हैं कि तुमने अभी दीक्षा नहीं ली है, संस्कारी बनो, आओ हम तुम्हें गुरु दीक्षा देते हैं और तुम्हारा कान फूंकते हैं और दीक्षा ले लोगे तो तुम क्या बन जाओगे दोनों? अभी तुम जो दोनों चक्कर में पड़े हो ना लड़ाई के, तो क्या बन जाओगे? गुरु भाई 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 बन जाओगे ना, तो फिर लड़ोगे नहीं, प्रेम से सब कार्य करोगे। तो भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को गुरु दीक्षा दी। बड़ी कृपा है ठाकुर जी की अगर हमें समर्थ गुरुदेव भगवान मिल जाए। कल भी हमने कहा था कि गुरुदेव भगवान अगर कृपा कर दें तो संसार की कीमती से कीमती वस्तु हमको दे सकते हैं। लेकिन हम लोग संस्कारी गुरु और अच्छे गुरु खोजते ही नहीं है। लोग कहते हैं गुरु जी हमें मिले ही नहीं है। हम तो वो देखते हैं, अरे हम तो वे गुरु जी की दीक्षा लेंगे। कौन से गुरु जी की? बोले उनके हरिद्वार में 3 आश्रम, वृंदावन में इतना बड़ा आश्रम है, सब आश्रमों में एसी लगे हैं। अरे भैया, जब तुमको एसी वाले वो चाहिए तो तुम्हारे पास एसियों की कमी है क्या? गुरु वह होना चाहिए कि भगवत निष्ठ कितना है, भगवान से प्रेम कितना है, यह भजन करता है कि नहीं करता है, सत्संग करता है कि नहीं, कि अगर हमें किसी अज्ञानतावश किसी ज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ये गुरुदेव देंगे कि नहीं देंगे, योग्य है कि नहीं है। गुरु को क्या करना चाहिए? पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, देख लो परख लो। लेकिन महाराज बड़ी विडंबना है। एक कोई व्यक्ति था, गुरुजी के पास गया, गुरुजी हम आपसे दीक्षा लेंगे, आपका हमने बहुत नाम सुना है। गुरुजी ने मना किया, लेकिन वो थोड़ा श्रद्धालु दिखा, आजा दीक्षा दे देते हैं। दीक्षा दे दिया। वह व्यक्ति रात्रि में आश्रम में ही विश्राम किया, तो गुरुजी की चरण सेवा करने लग गया। गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें कुछ उपदेश करिए, कुछ ज्ञान दीजिए। गुरुजी ने कहा हाँ क्यों नहीं, शिष्य ही इसलिए बनाया है तुम्हें ज्ञान दे, भव सागर पार कराए। तो गुरुजी ने क्या सुनाए? तो बोला गुरुजी कुछ ज्ञान दे दो हमारे लायक। गुरुजी ने कहा तुम्हारे लायक? कौन सा ज्ञान? बोले गुरुजी जो थोड़ा। गुरुजी ने कहा रामायण सुना है? गुरुजी रामायण हमें लाने? अरे हमने तो बचपन से रामायण रट डाली। कोई गुरुजी अच्छा ज्ञान दो, रामायण तो हमें पूरी याद है। कोई बात नहीं, महाभारत सुना दे। अरे गुरुजी महाभारत तो हमने टीवी में कई बार देख रखी। अरे तो क्या सुनाए? ये सुना दे, वेदांत सुना दे। गुरुजी हमें, गुरुजी ने कहा उपनिषदों का जो सार है वह है श्रीमद् भगवत गीता। हम आपको उपनिषदों का सार सुना देते हैं। तो बोला ठीक है सुना दीजिए गुरुजी। ठीक है, लेकिन हम चलो एडजस्ट कर लेंगे। अब गुरुजी ने जैसे ही उपदेश देना शुरू किया, दुग्धो गोपाल नंदन। अब गुरुजी, गुरु तो गुरु होते हैं, संत तो संत होते हैं, ज्ञानी तो ज्ञानी होते हैं। अब गुरुजी ने केवल दुग्धो गोपाल नंदना इसी आधे श्लोक पर पूरी रात्रि प्रवचन किया। जब प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो बोले बेटा तुमने क्या शिक्षा ली, तुमने क्या सुना, कुछ शिक्षा ली? तो बोला गुरुजी हमने
और शिक्षा न ले। अरे गुरुजी जो आप सुना रहे, ये तो हम पहले से सब सुने बैठे थे, सब कुछ याद था। गुरुजी ने कहा सब कुछ याद था? बोले हाँ, फिर भी कुछ बचा हो तो वो पूछ लो, नहीं फिर हम तो अपना भजन पूजन करने जा रहे हैं, हमारा अभिषेक का, भजन का, संध्या का, हवन करने का टाइम हो रहा है, जा रहे हैं अपने नित्य क्रिया करने के लिए। बोले गुरुजी और तो सब कुछ याद आ गया, बस दो चीज याद नहीं आए। बोले क्या? बोले आप कह रहे थे दुग्धो गोपाल नंदन, ये तो गधा कौन थे? वो तो उपदेश कर रहे हैं दुग्धो, यह जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों का रसपान करने वाले, दोहन करने वाले गोपाल नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण है। हमारी जो इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इनका दोहन भगवान करते हैं। लेकिन वो तो भाई ज्ञानी था। वो ज्ञानी कैसे होता है? ढाक का पत्ता। कई लोग ज्ञानी ऐसे होते ना, जैसे कमल का पत्ता, ढाक का पत्ता रहेगा तो पानी में, लेकिन टिकेगी एक बूंद नहीं है? चिकने घड़े को उल्टा रख दो, बूंद टिकेगी क्या? तो बोले प्रभु मुझे ये बताओ, सब कुछ मैंने सुन लिया, पूरा ज्ञान मैंने ले लिया, लेकिन ये दो गधा कौन थे? गुरुजी बोले एक तू दूजे हम, जो पूरी रात तो से मूड मारो और तेरी एक पल्ले न पड़ी, और हम ये न समझ सके कि हम जिसको ज्ञान दे रहे हैं वो ज्ञान का पात्र है कि नहीं है, और एक तू जो हमारे इतने रात भर जगने के बाद, इतना गला फाड़ने के बाद भी तू कुछ समझ ना सका। तो गुरुदेव भगवान मिल जाए ये बड़ी कृपा है। अगर समर्थ गुरुदेव मिल जाए तो सब कुछ है। एक चरित्र और सुनाते हैं, भक्तमाल का चरित्र है। देखिए शिव महापुराण, एक कलकत्ता में, आप सब लोगों ने वैसे नाम सुना होगा, एक संत हुए रामदास जी, एक कलकत्ता में रहते थे। उनका एक प्यारा शिष्य था। ये अपने शिष्य को लेकर के एक बार भ्रमण करते हुए श्री बनारस आ गए। जब बनारस में आए तो गंगा के तट पर बैठ करके भगवान विश्वनाथ की आराधना करने लग गए। समय आया तो अपने शिष्य से कहा कि जाओ यहाँ के प्रकांड कर्मकांडी ज्योतिषीय विद्वान हैं, उनके घर से भिक्षा लेकर के आओ। अच्छा ये भी बहुत बड़ी बात है माताओं, अगर हमारे घर पर कोई संत भिक्षा लेने आए ना तो ये समझो कि भगवान आशुतोष ने ही भेजा है। लेकिन वो आजकल तो हम निषेध किसी का कर नहीं सकते, विरोध किसी का करेंगे नहीं, क्योंकि व्यासपीठ इस बात की अनुमति देती ही नहीं है कि किसी व्यक्ति का विरोध किया जाए। लेकिन उन लोगों से ही बच के रहना चाहिए जो गेट तोड़ने वाले हो, और श्रद्धा से कर दिया जाए तो माथे में मार के चले जाए। तो कहा जाओ ब्राह्मण से, उनके घर से भिक्षा लेकर के आओ, क्योंकि उनके घर का भोजन पाएंगे। भोजन भी सात्विकी अगर पाया जाए तो हमारा मन इंद्रिय भी सात्विकी ही हो जाती है। तो समर्थ जो शिष्य था वह उनके पास पहुंचा। प्रातः काल का समय था। ब्राह्मण लोटा लेकर के भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए खड़े हुए। जैसे ही अर्घ दे रहे थे उसी समय यह पहुंचा और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो ब्राह्मण ने देखा कि हमारे घर पर कोई भिक्षुक है, अतिथि आया है, देवो भव। वो भिक्षा के नियम है, कहीं ये चला ना जाए। तो उन्होंने लोटा को तो तुरंत लुढ़काया सूर्य नारायण भगवान की तरफ और उसको उसकी तरफ देखा कि रोक दूं कि हाँ भैया मैं आ रहा हूँ। तो जैसे ही देखा तो उसका देख करके तो मन बड़ा, ब्राह्मण ने कहा अरे भैया बालक तू कौन है, यहाँ कैसे आया? तो उसने कहा मेरे गुरुदेव हम लोग कलकत्ता से आए हैं, रामदास जी का मैं शिष्य हूँ और वह गंगा की तट पर भगवान विश्वनाथ का भजन कर रहे हैं।
गुरुदेव का आदेश है कि आपके यहाँ भिक्षा मांग लेकर के आओ। बोले तू भिक्षा का क्या करेगा? क्यों क्यों क्यों? रोटी पकाएंगे, गुरुजी को भगवान को भोग लगाएंगे, गुरुजी को खिलाएंगे और हम खाएंगे। बोले मूर्ख बालक, तू तो आज शाम 7 बजे तक तेरी मृत्यु होने वाली है, तू क्या भोजन पकाएगा? तुझे तो होश नहीं है, विश्वनाथ का भजन कर, तू कहाँ भिक्षा मांगने के लिए घूम रहा है? उस बालक को सुनकर के कोई हमसे कहते कि तुम्हारी मौत होने वाली है तो समझ लो। उसने भिक्षा ली और आया गुरुदेव के पास, मुंह लटका के। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ बेटा? बोले वह आपने कहाँ भेज दिया? क्यों? बोले वो तो ब्राह्मण मुझसे ऐसा ऐसा कह रहे थे। तो गुरुदेव ने कहा बेटा वो बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ ब्राह्मण है, भगवान आशुतोष की बड़ी कृपा है, विश्वनाथ बड़ी कृपा है, उन पर कृपा रखते हैं। अगर उन्होंने कहा है तो बात मिथ्या हो नहीं सकती। अब तो उसको और बड़ी संकट। अब गुरुजी ने कहा चलो बेटा जो होगा तो होगा, जाओ कंडे इकट्ठे करके लाओ और बाटी बनाओ। अब गुरुजी की आज्ञा, बेचारा कंडा लाया, बाटी बनाने लग गया। अब मन में सोचता है बाबा जी बड़ा निष्ठुर है, हम तो सोचते थे गुरुजी बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, हम तो आज तक इनको दयालु मान करके सेवा कर रहे थे। हमारी मौत सामने खड़ी है, 4 घंटे शेष रह गए और बाबा जी को बाटियों की पड़ी है। पाया बाटी बनाई, गुरुजी को पिलाई खिलाई। वही सोचता है अच्छा मरवे भी यहाँ आई, कम से कम घर में मरते तो मैया से मिल लेते, बाप से मिल लेते, भैया बंधन से मर गए, मरते तो ही ठीक था। बनारस में आए, घर वालों को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये मन में उथल पुथल चलती रही। गुरुदेव ने खूब बाटी खाई। ये कह रहा मनी मन गुरु हमें एक मौत आ रही है, गुरुजी चकाचक खाए जा रहे, गुरुजी को कोई चिंता ही नहीं है कि मेरा चेला मर जाएगा। आज गुरुदेव ने अपनी पत्तल में आधा भोजन छोड़ दिया और कहा बेटा इस भोजन को तुम कर लो। उस बालक ने भोजन किया। बोले बाबा जी मौत आ रही सामने, 2 घंटा शेष बचे और कह रहे बाटी खा लो, हम पे खबे नहीं का। मनी मन कह रहा गुरुजी से बोल तो सकता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा खा लो बेटा खाओ, और वहीं बैठ गए कि मुझे खाए नहीं डर के मारे। तो उसने वो भोजन खा पाया, ये अपना विश्राम किया, भजन करने लगे। जैसे ही समय आया इसकी उनको तो मालूम ही था कि मृत्यु का समय आने वाला है। गंगा जी में स्नान करके आए, भगवान विश्वनाथ का स्मरण किया और वहीं बालू पर लेट गए। कहे बेटा इधर आओ। बोलो क्या? आओ हमारे चरण दबाओ। अब तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, देखो कितना निष्ठुर बाबा है। अब मौत में हमारे में आध घंटा शेष रह गया, बाबा अब भी पीछा नहीं छोड़ रहा है, सुख से मरने भी नहीं दे रहा है और कह रहा है चरण दबाओ। अब जैसे ही वह गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ने बैठ गए, काल अपना फांस लेकर के आया और उसके सामने खड़ा है और वह देख रहा है कि मृत्यु आ गई, अब तो बाबा छोड़ दे है। लेकिन वो लेटे रहे और वो चरण पकड़े रहा, चरण दबाता रहा। महाराज भक्तमाल में लिखा है कि 2.5 घड़ी तक मृत्यु उसकी प्रतीक्षा करती रही कि यह बालक गुरुदेव के चरण छोड़ दे तो मैं इसको पकड़ के ले जाऊं। लेकिन उसने गुरुदेव के चरण पकड़े रहा तो मृत्यु को बिना उसके लिए लौट के जाना पड़ा है। अगर समर्थ गुरुदेव है और समर्थ गुरुदेव की शरण अगर हमने ग्रहण कर ली है तो मृत्यु भी हमारा काल कुछ नहीं कर सकता। काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। काल क्या बिगाड़ सकता है हमारा आपका अगर हम महाकाल की चरणों में हैं। भगवान कौन है? कालम महाकाल कालम कृपालम। अरे वही तो काल है। अरे काल को जिसने अंडा बनाकर अपने कंठ में लपेट लिया वही तो काल है। काल सर्प को ही हम लोग काल कहते हैं ना, वह काल तो भगवान ने कह दिया आजा बेटा तू देखते रहना कौन मेरे पास आ रहा है कौन नहीं आ रहा। जो मेरे पास आए उसको छू मत लियो, नहीं बताऊंगा। जो हमारे पास में उसको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, डांटना हो। अच्छा आपको गुस्सा आ रही हो किसी पर डांटने के लिए और वो 2 दिन ना मिले तो गुस्सा शांत हो जाएगी ना।
2 दिन बाद आज डांटने में और 2 दिन बाद डांटने में परिवर्तन हो जाएगा। और किसी को डांटना हो, कोई सामने खड़ा हो तो महाराज पारा डबल हो जाएगा। और वो मुस्कुरा और दे वो भगवान के गले में फन फुलाए बैठा रहता ना, यानी मुस्कुराता रहता है तो फिर और 8 गुना हो जाएगा। तो भगवान कौन है? काल है, वही महाकाल है, वही कृपाल है। अच्छा, कितनी बात है, काल, महाकाल और कृपाल। अरे मारने वाला बचाने वाला नहीं हो सकता, और बचाने वाला कभी मारने वाला नहीं हो सकता। और हमारे भगवान शिव तो दोनों ही है, वही काल है, वही महाकाल है और वही कृपाल है। जब वह काल चला गया, जब वह काल चला गया तो वो तो समाधि में थे। रामदास जी खड़े हुए और अपनी बालू को झड़ाई और कहा, जा बेटा अपनी दिनचर्या करो। रात्रि बीती, अब तो बालक बड़ा प्रसन्न था। रात्रि बीती, प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के गुरुदेव भगवान ने पुनः आदेश दिया, जाओ उसी ब्राह्मण के यहाँ से तो कहा, जा बालक, जा बालक, उसी ब्राह्मण के यहाँ से भिक्षा लेकर गया। वो जैसे ही गया तो पुनः ब्राह्मण भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए उद्यत थे, खड़े थे। जैसे ही उस बालक ने जाकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, तो उनके हाथ में से लोटा छूट के नीचे गिर गया और बोले, बेटे जय बता, मेरे जीवन में पहला ऐसा है कि मैंने जिससे कहा कि तुझे मरना है और वो बच गया। तू बचा, तू बता कि बचा कैसे है? बोले, मैं तो नहीं जानता कैसे बचा, लेकिन मैं अपने गुरुजी की चरणों की कृपा से बचा हूँ। ये तो मेरे गुरुदेव जाने कि मैं कैसे बचा हूँ। बोले, तेरे गुरुदेव कौन है? बोले, श्री रामदास जी। बोले, नहीं, आज से वह रामदास नहीं है, मैं बनारस का विद्वान घोषणा करता हूँ कि आज से रामदास नहीं, आज से समर्थ रामदास होंगे। आज से वह सर्व समर्थ है, जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए आज से उनका भक्तमाल में समर्थ रामदास गुरुदेव के नाम से चरित्र है। तो हम लोग अपने गुरुदेव भगवान को रिझाते हैं और कृपा भगवान शिव सबके कृपा है, सबके गुरु हैं। कृष्ण भगवान शिव कौन है? जगत गुरु है, त्रिभुवन गुरु। अच्छा, हम लोग गाते हैं श्लोक, सभी लोगों को याद है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु कौन है? गुरु कौन है? और आगे कौन लाइन बोलना? गुरु किसके है? गुरुर्देवो महेश्वर, यानी महेश्वर गुरु जो है वो देवताओं के भी है। बाबा ने लिखा है, तुम त्रिभुवन, त्रिभुवन जो चराचर है, ब्रह्मांड के आप गुरु हैं। आइए तो हम गुरुदेव की शरण में चलते हैं एक प्यारे से सुंदर से भजन के साथ। गुरुदेव शरण ले